देखिए अमन भाई, मुझे लगता है कि हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी ने कई बार आप लोगों के कार्यक्रमों में, प्रेस में और जनसभा के माध्यम से इस बात को कहा था कि भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश से ही आई थी और उत्तर प्रदेश से ही जाएगी। मुझे लगता है उत्तर प्रदेश के लोगों ने संविधान बचाने के लिए, महंगाई के खिलाफ, बेरोजगारी के खिलाफ और जो देश के मुद्दे रहे। सुनील साहब, एक सेकंड रोक रही हूँ। खबर यह है कि मथुरा से, जैसा अभी अभी बताया है अमन ने, अमन भी 28,000 वोटों से ऐसे ही आगे चल रहे हैं। दिखाई दे रही है। उधर मेघालय में कांग्रेस को 1 सीट मिल रही है। यहाँ पश्चिम बंगाल में आप देखिए 27 पर टीएमसी है, बीजेपी 14 पर है, कांग्रेस को 1 मिल रही है। पिछली बार 18 पर थी। यहाँ तमिलनाडु में इंडिया गठबंधन को 35 सीटें मिल रही है, एडीएमके को 3 सीटें यहाँ पर मिलती हुई दिखाई दे रही है। केरल में लेफ्ट के पास 1 है, कांग्रेस ने बहुत अच्छा किया है, 18 सीटें यहाँ कांग्रेस को मिलती हुई दिख रही है। और पंजाब में 1 भी सीट नहीं है, पंजाब में 1 भी सीट नहीं है। और एग्जिट पोल में भी पंजाब में नुकसान हो रहा था भारतीय जनता पार्टी को। दिल्ली में 6-1 का स्कोर चल रहा है। दिल्ली में पिछली बार 7 में से 7 सीटें भारतीय जनता पार्टी के पास थी। 1 सीट जिसका बार बार जिक्र किया जा रहा है वो चांदनी चौक की सीट, प्रवीण खंडेलवाल वर्सेस जो है जेपी अग्रवाल। और जेपी अग्रवाल जो है वो संभवतः आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। दिल्ली के रुझानों में बीजेपी 6 सीटों पर आगे चल रही है। दिल्ली में कांटे की टक्कर। 1 सीट पर कन्हैया मनोज तिवारी में देखा जाए तो राहुल गांधी के बाद संभवतः सबसे ज्यादा लोकप्रिय कांग्रेस पार्टी में नंबर 2 जिनको कहा जाता है कांग्रेस पार्टी के हिसाब से, कन्हैया वो पीछे चल रहे हैं, मनोज तिवारी आगे चल रहे हैं। मलूक नागर हमारे साथ आरएलडी से हैं और अभिषेक झा जेडीयू से इस वक्त हमारे साथ हैं। अभिषेक झा जेडीयू से। अभिषेक जी, नीतीश जी का क्या चल रहा है? अभिषेक जी, आपके ही बिहार के नेटवर्क दीजिए, मेरी आवाज मिल पा रही है आपको? जी बिल्कुल 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 अभिषेक जी। बिहार झारखंड को मैं लगातार देख रहा हूँ। बिहार में जो शुरुआती रुझान रुझानों की बातें हो रही है। पंकज हमारे साथ लाइव रिजल्ट आपसे जुड़ चुके हैं, फिर मैं दोबारा आपका रुख करूंगी। अभिषेक, क्या कह रहे हैं पंकज? रूबिका, देखिए बड़ी खबर है, अमन बड़ी खबर है। हिमाचल में छक्का और चौका लगाती हुई दिख रही है बीजेपी, लेकिन 6 जो उपचुनाव हो रहे हैं विधानसभा के, कांग्रेस लीड कर रही है 6 की 6 सीट पर। बड़ी खबर है हिमाचल से। हिमाचल से बड़ी खबर आ रही है। उपचुनाव हुए थे 6 सीटों पर और इस वक्त पंकज बता रहे हैं कि उन 6 सीटों पर कांग्रेस आगे चल रही है। हिमाचल में कांग्रेस की सरकार भी है, यानी कुल मिलाकर जो स्थानीय मुद्दे हैं, जो लोकल मुद्दे हैं, उन पर अगर उन्हें लेकर भरोसा जताया जा रहा है तो वो कांग्रेस की सरकार जो हिमाचल प्रदेश में मौजूद है उसे लेकर। लेकिन अगर लोकसभा की 4 सीटों का जिक्र किया जाए हिमाचल प्रदेश की, तो वो एनडीए भारतीय जनता पार्टी के खाते में जाती हुई दिख रही है। तो अभिषेक, एक तरफ यहां जो ऐसे कुछ राज्य है जहां उठापटक साफ तौर पर नजर आ रही है, उत्तर प्रदेश उसमें से है, राजस्थान उसमें से है, पंजाब है, हरियाणा है, लेकिन बिहार में सब कुछ निर्भर करता है नीतीश बाबू पर। जवाब से पहले स्मृति ईरानी 15,000 वोटों से पीछे हो गई, वापस पीछे हो गई है। 15,000 थे, अब 9,000, हाँ 9 का 15 हो गया। स्मृति ईरानी 15,000, बड़ी खबर है। स्मृति ईरानी 15,000 वोटों से पीछे हो गई हैं। 15,000 वोटों से स्मृति ईरानी पीछे। पिछली बार राहुल गांधी को हराया था। राहुल गांधी अमेठी छोड़कर जो है वो रायबरेली गए, लेकिन यहां से स्मृति ईरानी 15,000 वोटों से पीछे हो गई हैं। ये बड़ी खबर आ रही है। रोहतक से दीपेंद्र सिंह हुड्डा कांग्रेस के 40,000 वोटों से आगे चल रहे हैं। भाजपा के अरविंद शर्मा पीछे हो गए हैं। उधर फतेहपुर सीकरी लोकसभा क्षेत्र की अगर बात की जाए, वहां कांग्रेस के रामनाथ 45 मतों से आगे, वहां नेक एंड नेक चल रहा है। करनाल से मनोहर लाल खट्टर 11,000 वोटों से आगे चल रहे हैं, लेकिन बड़ी खबर स्मृति ईरानी जो है वो 15,000 वोटों से इस वक्त पीछे चल रही है। और एक और बड़ी खबर आ गई है। बड़ी खबर यह कि सभी 543 सीटों के रुझान आ चुके हैं। 300 पार कर चुकी है एनडीए, 305 पर एनडीए है। इंडिया गठबंधन को 216 और अन्य के खाते में 22 सीटें जाती हुई दिख रही है। इस वक्त 10:16 हो रहे हैं। 543 सीटों के रुझान बताते हैं कि एनडीए की सरकार बन रही है, 305 सीटें उसके खाते में। लेकिन इंडिया गठबंधन ने भी बहुत शानदार प्रदर्शन किया, 216 सीटें। और छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री अरुण जी इस वक्त हमारे साथ हैं। अरुण जी, नतीजों पर आपका रिएक्शन? 304 भारतीय जनता पार्टी, एनडीए 304 पर आगे, इंडी गठबंधन भी कड़ी टक्कर दे रहा है 217 पर आगे। अरुण जी, ये परिणाम का प्रारंभिक रुझान है। पहले दूसरे राउंड की गिनती हुई है, 17-18 राउंड की गिनती होनी है, पर इन प्रारंभिक रुझानों से
एक बात पूरी तरह से स्पष्ट है कि नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में तीसरी बार देश में सरकार बनने जा रही है। इंडी गठबंधन विपक्षी दलों के सारे प्रोपोगेंडा, षड्यंत्रों को, अफवाहों को नकारते हुए देश की जनता ने नरेंद्र मोदी जी पर भरोसा किया है। तो निश्चित रूप से यह स्पष्ट है कि नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश में तीसरी बार सरकार बनने जा रही है। सर ये तो बताइए वो 400 पार का क्या हुआ? वो तो कहेंगे मॉरल विक्ट्री, हमने आपको 400 पार होने नहीं दिया। देखिए ये तो उनको भी बताना पड़ेगा कि वो 295 पहुंचे कि नहीं पहुंचे। उन्होंने भी 295 कहा था, लेकिन ये प्रारंभिक चरण की गिनती है। जब गिनती पूरी होगी तब फिर से हम बात करेंगे। मैं आपसे कह रहा हूं कि पूर्ण बहुमत के साथ देश में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बन रही है। विपक्षी दलों के सारे षड्यंत्र, क्या क्या नहीं कहा कि अरुण जी, आपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जिक्र किया। 14,000 वोटों से आगे चल रहे हैं इस वक्त। एक और बड़ी खबर है रूबिका, 14,000 वोटों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हैं वो आगे चल रहे हैं। राजस्थान का भी अपडेट आ गया है। राजस्थान की 25 में से 13 पर भारतीय जनता पार्टी आगे चल रही है। कांग्रेस 12 सीटों पर आगे चल रही है। मनोहर लाल खट्टर करनाल से 11,000 वोटों से इस वक्त आगे चलते हुए नजर आ रहे हैं। हेमा मालिनी 28,000 वोटों से आगे चल रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 14,000 वोटों से, स्मृति ईरानी 15,000 वोटों से पीछे चल रही है। मध्य प्रदेश का आंकड़ा 29 में से 29 भारतीय जनता पार्टी, राजस्थान 25 में से 13 पर बीजेपी जो है वो इस वक्त आगे चल रही है। कांग्रेस 12 सीटों पर आगे चल रही है। 303 पर एनडीए 219 बढ़ गया है। 295 था टारगेट सिद्धू मूसेवाड़ा, लेकिन 219 पर इंडिया गठबंधन, एनडीए 303 पर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी में 14,000 वोटों से आगे चल रहे हैं। और जैसा लगातार जो मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं वो कह रहे हैं कि देखिए भाई अभी तो 2 राउंड की वोटिंग हुई है, अभी कुल मिलाकर जो है 17,000 से आगे हो गए। 20 राउंड की वोटिंग होती है।